नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह जिले में बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जिले के विभिन्न गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई। बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने पहुंचे, जिससे कई जगहों पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई। उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को बिना सिलेंडर लौटना पड़ा, जिससे नाराजगी भी देखी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार युद्ध जैसी परिस्थितियों और गैस आपूर्ति प्रभावित होने की चर्चाओं के कारण लोगों में जल्द गैस लेने की होड़ मच गई है। वहीं एजेंसी संचालकों ने बताया कि स्टॉक सीमित होने के कारण समस्या हुई है, लेकिन नया स्टॉक पहुंचते ही वितरण सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल बढ़ती भीड़ के कारण आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आग मिला कितना ले रहा है? ले रहा है 970 ले रहा है। कुछ कम ले रहा हूँ, ज़्यादा ले रहा हूँ। 80 ले रहा है, 80 ले रहा है। पैसे की नहीं है, पैसे की नहीं है। आप मैसेज में देखे तो मैं तो 80 लिया, 980 लिया। पैसे बहुत ज़्यादा है और मोबाइल में से परेशान है, काफी भीड़ लगी है और घर में महिलाओं को भी दिक्कत हो रही है। खाना बनाने ओटीपी का भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। कॉल करने के बाद भी ओटीपी नहीं आ रहा है, जिससे लोग भी परेशान हो रहे हैं कि ओटीपी नहीं आने की वजह से गैस भी नहीं मिल पा रहा है। बगोदर थाना क्षेत्र में तिलक समारोह में जा रहे लोगों के साथ फाइनेंस कर्मियों द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। सरिया थाना क्षेत्र के करम्बा गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि रास्ते में फाइनेंस कर्मियों ने उनकी गाड़ी रोककर बकाया ईएमआई का हवाला देते हुए विवाद शुरू कर दिया। वाहन में सवार लोगों ने कर्मियों से वाहन मालिक से संपर्क करने की बात कही, लेकिन आरोप है कि बात बढ़ने पर फाइनेंस कर्मी मारपीट पर उतर आए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी और हाथापाई हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मारपीट कर रहे एक युवक को पकड़कर बगोदर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मारा है वो जब तक नहीं जाएगा तब तक यही बैठो। शिवनंदन को कहाँ घर में कैसे क्या हुआ? जैसे वो हम गाड़ी फल के लिए रोके, भैया का लगन में जा रहे हैं, हम रोके गाड़ी फल के लिए, उतने में वो आके फोटो खींचने लगा। तो बोले भैया वो एकदम हमेशा घमंड से बात करने लगे पूरा ताव में आके। हम बोले भैया हम उसका गाड़ी चला रहे हैं, मैं आ रहे हैं, वो पीछे से आ रहा है, उससे बात कर लीजिएगा, आप हमसे क्या उलझ रहे हैं। अब उतने में गेट खोल के हमको पकड़ा। उसके बाद हम आराम से बोले भैया आ रहा है, पीछे से एक मीट दुकान वाला था वो पकड़ा। उसके बाद फाइनेंसर वाला हमको मारने लगा। गिरिडीह में सीसीएल एरिया के अंतर्गत ड्यूटी में तैनात गृह रक्षा वाहिनी और सीसीएल सुरक्षा जवानों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि देर रात कोयला चोरी रोकने के दौरान सुरक्षा कर्मियों और कोयला चोरों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने जवानों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। जवानों के अनुसार सुबह रेलवे रैक डिस्पैच के दौरान भी दोबारा हमला किया गया, जिससे सुरक्षा कर्मियों में दहशत का माहौल बन गया। लगातार हो रही घटनाओं से नाराज पुरुष एवं महिला जवान ड्यूटी छोड़कर सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जवानों का कहना है कि कोयला चोरी रोकते समय उन्हें लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, हम लोग वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, सुरक्षा कर्मी में है, तो चोर लोग इतना आतंक फैला के रखा हुआ है। हमारे जवान को कभी भी जान से मार सकता है, हम लोग किसी को भी कभी भी मार देगा। जिस तरह से उन लोग छुरा, चाकू, भुजाली लेके आता है, तो हम लोग का इतना डर लग रहा है कि हम लोग का हिम्मत नहीं है कि हम लोग वहाँ रह करके ड्यूटी कर सकें। इसमें मैनेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे, अपना कैसे
इसको ठीक करेगा, तो ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो मैनेजमेंट बताएगा। तो आप लोग अभी वहाँ ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं क्या? अभी हम लोग तो ड्यूटी छोड़ के आ गए हैं ऑफिस में। किस लिए आ गए? आ गए हैं कि बस वही बताने के लिए कि हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। और ये ट्रैक में जो चढ़ने का है, ये तो कोई रूल हम लोग का समझ में नहीं आता है कि ट्रैक में बोगी में चढ़ के जाने का। किस लिए आप लोग चढ़ते हैं? कोयला क्या? कोयला जो ले जाता है, ये तो हम लोग का कोई रूल में तो लिखा हुआ नहीं कि एक एक बोगी में चढ़ के जाए आदमी। अच्छा, वजन किया हुआ कोयला रहता है। तो आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सुरक्षा के लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए, व्यवस्था किया जाए, प्रशासन को रखा जाए। हम लोग तो जो है कि हम लोग का हाथ खाली रहता, हम लोग का पास एक छोटा सा मान लो एक डंटा रहता, छोटा या बड़ा कोई भी डंटा रहता। अच्छा, ये घटना आज हुई है पहले भी हो चुकी? आज भी हुई है, रात में भी हुई है, कल भी हुआ है, और आए दिन कितने दिन से होता हुआ आ रहा है। 5 लड़का आके ये पूरा बाजू पकड़ लिया और मोबाइल तक छीन ली, और वो भी अपना साइडिंग में। हम बाहर भी नहीं थे, अपने जगह से हम बाहर भी नहीं है, साइडिंग में। और जब न तब ऐसे हो रहा, हमेशा वही लड़का लोग, सोनू, मोनू, ताज और उसके और 3 भाई, और ग्रुप लेके आता है 20-25, कहता है मर्डर कर लिए हैं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तुम लोग डंडा सिर्फ दिखाने के लिए रखी है, मारने के लिए नहीं, और गंदा गंदा गाली भी देगा। क्या कहते हैं लोग? किस लिए आप लोग के साथ मारपीट करते? कोयला बचाते हैं इसीलिए। कोयला की सुरक्षा हाँ, बस कोयला, कुछ भी होगा, ये मेरा बाप का जमीन है, कोयला लेंगे तो लेंगे। और हम लोग के ऊपर प्रेशर है कि कोयला बचाना है। वो जिसको बुलाना बुला लो, जिसको बुलाना है बुला लो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जान से मारना होगा तो इसके पहले भी वहाँ 3 बार मेरे साथ हुआ। 3 बार? 3 बार। क्या हुआ घटना? मेरा नाम लीला कुमारी है। जब ट्रेन में चढ़े थे, ढेर लोग चढ़ गया, बोल रहे थे फेंक देंगे। फिर अंकल लोग थे होमगार्ड का ही, उन लोग आए बचाने लगे, सब भीड़ गए मारने के लिए। अच्छा, आपको फेंकने चाह रहे थे? बोल रहे थे कि हम बोल रहे ना कि नहीं चढ़ना है कोयला लेने, तो बोल रहा है कि फेंक देंगे, ज्यादा बोलेगी तो मेरा कोयला मेरा बाप के है, ऐसे बोल रहा है। कहाँ से? और गाली भी देता है। हम उन लोग का नाम नहीं जानते, ट्रेन के बोगी पे थे हम, ऊपर से फेंकने के लिए बोला। हाँ, तो फिर इन लोग बगल में थे, 3 लोग दौड़ के अंकल लोग आए, तो फिर इन लोग के साथ भिड़ गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है एस्कॉर्ट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42+ 45 HP वाली, पावर ट्रैक 439 DS प्लस 41 HP वाली और पावर ट्रैक 434 DS प्लस 39 HP वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर, अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास CBSE एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, CCTV कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, RO वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित CBSE पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ RTE के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
इस सब विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियां, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चांदोरी रोड में कनक गेस्ट हाउस के सामने संतोष स्टोर में किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिल्लो एवं डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, ग्रीन ग्रास कारपेट, मॉस्किटो नेट और हर रेंज में कंबल मिलता है। इसके अलावा आप हुए वाले गद्दे, होटल, नर्सिंग होम और डेकोरेशन के मैट्रेस एवं बेडशीट का हेवी कलेक्शन मौजूद है एवं कस्टमाइज फॉर्म के गद्दे, सोफे का फॉर्म एवं कपड़े उपलब्ध हैं। तो अच्छी क्वालिटी एवं होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर, कनक गेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के नवनिर्वाचित मेयर प्रमीला मेहरा बुधवार को सदर प्रखंड के खावा पंचायत अंतर्गत जगमन राय डी गांव पहुंची, जहां उन्होंने खोटा गायक मकसूद आलम के घर जाकर हाल ही में हुई दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। मेयर ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा समाज और प्रशासन परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने दिवंगत बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की। दौरे के दौरान मेयर प्रमीला मेहरा झामुमो सदर प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी के आवास भी पहुंची, जहां उनका अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में झामुमो नेता रॉकी सहित कई स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और परिवहन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में जीटी रोड सहित जिले के प्रमुख मार्गों पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ट्रक, डंपर और ट्रेलर समेत भारी वाहनों के दस्तावेजों की सघन जाँच की गयी। जाँच में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 10 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1,80,000 रूपए जुर्माना वसूला गया। कई वाहनों में ओवरलोडिंग, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव जैसी अनियमितताएं पाई गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी आवश्यक कागजात साथ रखें और वाहन की फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र समय पर नवीनीकरण कराएं। अभियान के दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया।
गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर बिरनी प्रखंड के पेसम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 8 से 22 मार्च तक मनाए जा रहे जल महोत्सव पखवाड़ा के अंतर्गत जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि इसका उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण, पेयजल संरचनाओं के रखरखाव तथा समुदाय में इनके प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर JSLPS समूह की महिलाओं और जल सहिया बहनों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन और जल के नियमित जमा करने पर जोर दिया गया ताकि ग्रामीण जल योजनाओं का संचालन सुचारू रहे। उप विकास आयुक्त ने ओवरहेड टैंक पर रक्षा सूत्र बांधकर संरक्षण का संकल्प लिया और योजना समुदाय को समर्पित की। मौके पर कार्यपालक अभियंता अविक अम्बाला, प्रखंड पदाधिकारी, यूनिसेफ टीम, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। फन विस्तारिस है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी, सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम
जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्यूरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्यूरिटी प्राइम। अगर आप प्यूरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABN न्यूज में स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता NH डिवीजन के चीफ इंजीनियर जयकांत राम ने की, जबकि NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी मुकुंद T अटारडे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी अभिलाष कुमार तथा सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर TP मलिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने CORS तकनीक की कार्यप्रणाली और इसके उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह तकनीक सटीक भू स्थानिक जानकारी उपलब्ध कराकर सर्वेक्षण, मैपिंग और हाईवे निर्माण कार्यों को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाती है। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और कार्य कुशलता में उल्लेखनीय सुधार होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रायोजित पेसम ग्रामीण हाट का उद्घाटन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्मिता कुमारी ने फीता काटकर हाट का शुभारंभ किया। इस मौके पर नाबार्ड के DDM आशुतोष प्रकाश, बिरनी प्रखंड के BDO, PhD के कार्यपालक अभियंता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। इस ग्रामीण हाट के माध्यम से क्षेत्र के किसान, कारीगर और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने कृषि व स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। उद्घाटन के दौरान DDC स्मिता कुमारी ने कहा कि ऐसी ग्रामीण अवसंरचना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परियोजना के तहत हाट परिसर में शेड, गोदाम, शौचालय और सोलर लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अर्पण दिवस भी मनाया गया, जिसमें जल सहिया और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों ने भाग लेकर स्वच्छ पेयजल और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में होली के दूसरे दिन 5 मार्च को हुए अजय कुमार दास हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें अजय कुमार दास पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए न्यायालय से आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि अजय अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़ गए हैं, जिनमें सबसे छोटी मात्र 3 महीने की है। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों का कहना है कि दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये देखिए, मेरा पति का मर्डर हुआ है। अजय दास का, रवि दास जो है मर्डर किया, उसका बेटा रोहित दास, सब मिलकर रोबिन कुमार दास सब मिलकर मेरे पति को मर्डर किया है। मेरा मांग यही है कि हमको फांसी में सजा चाहिए, रोहित का, रवि का और रोबिन का उम्र कैद चाहिए भैया, हमको यही मांगेंगे। होली के एक दिन के बाद मेरे चाचा का निर्मम हत्या कर दिया गया। रवि दास, रोहित दास, रोनी दास, रोबिन दास, रितेश दास, ललिता देवी, ये लोग मिलकर मेरे चाचा को जान से मार दिया। और पुलिस प्रशासन हम लोग का बहुत मदद किए। 4 दिन के अंदर में जितना भी आरोपी है सबको पकड़ लिए हैं और चालान भी कर दिए हैं, मगर हम लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है। हम लोग पुलिस प्रशासन और कोर्ट से मांग यही है कि जो आरोपी है सबको फांसी का सजा हो या उम्र कैद का सजा हो और वो सुनवाई जल्द से जल्द हो। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।